जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। पहले हम समझते हैं हमारे संविधान में ये भाग क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो संविधान है क्या है, वो एक बुक है और इसके अंतर्गत कुल 22 लेसन दिए गए हैं और उस लेसन के अंतर्गत जो छोटे छोटे टॉपिक है उन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। समझते हैं हमारा ये अनुच्छेद 1 क्या होता है। देखिए, अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई है। पहली बात क्या है? पहली बात कहा है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। यूनियन मतलब होता है कि भारत के जो राज्य भारत से कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अब हम समझते हैं हमारा को फेडरल यानी परिसंघ क्या होता है, फेडरल यानी संघ क्या होता है, यूनियन यानी संघ क्या होता है। देखिए, को फेडरल क्या होता है? को फेडरल में ऐसा होता है कि जब कई सारे छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर अपनी थोड़ी शक्तियाँ देकर एक देश का निर्माण करते हैं तो उसे हम परिसंघ या को फेडरल कहते हैं। और इसी परिसंघ यानी को फेडरल का जो मॉडिफाइड रूप है उसे हम कहते हैं फेडरल। इसमें व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें जो राज्य होते हैं वो किसी भी संधि को तोड़कर वो उस देश से अलग हो सकते हैं। लेकिन हम लोग किसमें रहते हैं? हम लोग जो यूनियन में रहते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि हमारे जो राज्य वो टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं और ये बहुत मजबूत माना जाता है। अब हम समझते हैं जो हमारे अनुच्छेद 1 है उसमें दूसरी बात कही गई है कि राज्यों को पहली अनुसूची में, मतलब इसमें कहा गया है कि भारत के कौन से राज्य है उनके नाम क्या है, उनको राज्य के पहली अनुसूची में, मतलब कि जो हमारी अनुसूची है, जो हमारी पहली अनुसूची है उनमें बताया गया है कि भारत का राज्य कौन कौन उनके नाम दिए गए। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें अनुच्छेद 1 में केवल डायरेक्शन दिया गया कि हाँ भारत के कौन कौन से राज्य है। अगर आपको जानना है तो आप अनुसूची 1 में देख लीजिए, उसमें दिया गया है। और उसमें तीसरी बात यह है कि हमारे देश में जो 3 प्रकार के क्षेत्र बनाया गया। पहला क्या है? स्टेट। जो बड़े राज्य है उन्हें स्टेट कहते हैं और जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं उन्हें हम यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और तीसरा एक खाली स्थान छोड़ा गया है अर्जित भूमि, जो कि इस समय हमारे पास एक भी नहीं है। अब हम समझते हैं हमारा अनुच्छेद 2 क्या होता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी संसद यानी पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब राष्ट्रपति को केवल सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। अगर भारत सरकार चाहे तो उसे अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके उसे भारत में मिला सकती है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में किया गया था सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब है कि भाई जो संसद यानी जो पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति को केवल सूचना ही दे करके किसी भी राज्य, चाहे वह भारत कोई भी राज्य हो, उसका नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, बिहार से झारखंड को और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था। जब सरकार अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो वह जिस राज्य का नाम अथवा उसके क्षेत्र में परिवर्तन करती है तो वह राज्य सरकार के इस फैसले को मानने के लिए बाध्य रहता है। इवन कि आप लोग देखेंगे जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जा रहा था तो वहाँ की जो आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा थी वहाँ से ये पास नहीं हुआ था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसे संसद में पारित करा दिया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। देखिए, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3। देखिए, अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में है कि भारत किसी भी वर्तमान राज्य का नाम अथवा क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाता है उस पर राष्ट्रपति क्या होते हैं? बाध्य होते हैं और इस पर राष्ट्रपति के साइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को पहले से ही सूचना दे दी जाती है। अब अनुच्छेद 4 में कुछ छुपी हुई बातें हैं। जब सरकार अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उसके लिए केवल 50% ही बहुमत की आवश्यकता होगी, मतलब केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। जब सरकार अनुच्छेद 2 तथा 3 का प्रयोग करेगी तो हमारी अनुसूची 1 और अनुसूची 4 प्रभावित होगी। अनुसूची 1 में दिया गया है कि भारत के राज्यों का नाम है और अनुसूची 4 में उन राज्यों से कितने लोकसभा क्षेत्र आएंगे उनके नाम दिए गए हैं। जब सरकार अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी उस राज्य का नाम अनुसूची 1 में जोड़ा जाएगा, मतलब कि हमारी अनुसूची 1 क्या होगी? प्रभावित होगी और उसका लोकसभा क्षेत्र भी बांटा जाएगा, मतलब कि अनुसूची 4 भी हमारी क्या होगी? प्रभावित होगी। इस प्रकार जब अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा तो
राज्य का नाम अथवा क्षेत्र बदला जाएगा। तो इस प्रकार अनुसूची 1 प्रभावित होगी और अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। देखिए हमारे संविधान को इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है कि पहले आर्टिकल में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, मतलब कि जो भारत के वर्तमान राज्य है उनसे अलग नहीं होंगे। और उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 2 में अगर कोई विदेशी राज्य है भारत मिलना चाहता है भारत उससे मिला लेगा। और 3 में कहा गया है मिलाने के बाद या फिर वर्तमान जो राज्य हैं उन्हें अपने आवश्यकता अनुसार उनका नाम अथवा क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। और इसी बात को कहा गया है जब सरकार अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी उसे साधारण बहुमत द्वारा पास कर दिया जाएगा और इस पर राष्ट्रपति बाध्य है। आज हमने संविधान का भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।